तो इसके अकॉर्डिंग क्या, देखो हम लोग कभी पढ़े थे, कोई भी जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो सेल प्रेजेंट होता है उसका नेचर क्या होता है, स्फेरिकल नेचर का होता है ना। ये जो सेल प्रेजेंट है ये क्या बोले थे हम लोग, 3D फिगर होगा जो कि एक स्फेरिकल नेचर का प्रेजेंट होगा। तो यही बोला है कि कोई भी जो बॉन्डिंग एटम है उसका वैलेंस शेल क्या होगा, स्फेरिकल, एज ए स्फेयर ट्रीट किया जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इस स्फेयर में इस तरीके से अरेंज होगा ताकि उन मतलब ये स्फेरिकल सरफेस पे अलग अलग जगह पे अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो अरेंज होगा। मान लो कि ये स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पे, तो उस पे कहीं पे रैंडम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है प्रेजेंट होगा और वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। और वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली अरेंज करो तो वो आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल का बताएगा। क्लियर। तो ये था आपका फोर्थ एजम्पशन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा एक स्फेरिकल सरफेस, इसीलिए जो फिगर आएगा 3D फिगर होता है, यानी कि जैसे बोले थे ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस तरीके से अलग अलग। चलो क्लियर, अगला लिखो। आप बताओ, हम लोगों ने क्या बोला था, सिग्मा बॉन्ड जितना भी है, जितना भी अपने पास सिग्मा बॉन्ड वगैरह है, तो सिग्मा बॉन्ड का हम लोग हाइब्रिडेशन या ज्योमेट्री चेक करने के लिए बताए थे, लेकिन पाई बॉन्ड को नहीं करते थे। याद रखना, जितना भी पाई बॉन्ड है उसको हम लोग अलग बॉन्ड पेयर ट्रीट तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको एक सुपर बॉन्ड पेयर करेंगे। क्योंकि जनरली अगर मान लो कि ए और बी के बीच सिग्मा बॉन्ड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। ए और बी के बीच सिग्मा बॉन्ड है तो क्या देखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। और यही ए और बी के बीच मल्टीपल बॉन्ड बन जाए तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो गया। तो देखो इसको हम लोग 2 बॉन्ड पेयर नहीं बोल सकते, लेकिन एक सुपर बॉन्ड पेयर, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होता है ना, उसको हम लोग सुपर बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं। इसको 2 डिफरेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक सुपर बॉन्ड पेयर करेंगे। दैट मीन्स रिपल्सन इफेक्ट क्या होगा, मोर देन सिंगल बॉन्ड। इसका जो रिपल्सन इफेक्ट होगा वो क्या होगा, मोर देन सिग्मा बॉन्ड, इज मोर देन सिग्मा बॉन्ड। ये आपका था, ये तो पांचवा दोनों मिला एजम्पशन के था। एक सुपर बॉन्ड पेयर होगा। हाँ उसको एक मतलब मल्टीपल बॉन्ड है या लोन पेयर, तो उसको हम लोग एक डिफरेंट मतलब स्टेरिक नंबर काउंट करने में हम लोग क्या कहीं पे पाई काउंट किए थे नहीं, लेकिन पाई बॉन्ड हो तो सोच सकता है। तो अगर पाई बॉन्ड है और वो हाइब्रिडेशन में काउंट तो नहीं हुआ था, लेकिन पाई बॉन्ड में जहां मतलब उस मॉलिक्यूल में जहां पे भी पाई बॉन्ड होगा उसको सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करोगे और उसका रिपल्सन इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होता है। उसका रिपल्सन इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। उसका रिपल्सन इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होगा। क्लियर। तो लिख लो, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। लिख लो, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज, बॉन्ड इज ट्रीटेड एज, ट्रीटेड एज, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज हो गया, इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, it is a single electron pair, it is a single electron pair, single electron pair, single electron pair, and the two or three मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड are multiple bond are treated as single super pair, are treated as single super pair, treated as single super pair। सुपर, ठीक है। मींस अगर तुम्हारे पास कहीं पे सिग्मा बॉन्ड है तो देखोगे पाई बॉन्ड का इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होता है, पाई बॉन्ड का जो इफेक्ट होगा वो आपका ज्यादा होगा। क्लियर। अच्छा रिपल्सन इफेक्ट अगर बात करोगे तो जनरली देखोगे आपका
ये रिपल्सन ज्यादा होगा। इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? जैसे मान लो अगर एग्जांपल है ए और बी हो रहा है, ठीक है, और हम लोग क्या बोले थे, जब भी 3 एटम होगा तो हम लोग क्या बोले थे, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना बोले थे, 120 डिग्री। लेकिन अगर इसी में अगर अपने पास अगर ऐसा आ जाए, ए बी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे बी भी है, तो क्या देखोगे, इधर से रिपल्सन ज्यादा लगेगा, इधर से रिपल्सन कम लगेगा। इसकी वजह से यहाँ पे एंगल क्या देखोगे, लेस देन, यानी 115 116 डिग्री के आसपास थोड़ा सा बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? फिर से बताइए तो सर। तो देखो अपने पास हम लोग क्या बोले थे, जो मल्टी जितना भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, सर आपका आवाज वॉइस फिर नहीं आ रहा। हेलो, हाँ सर अब आ रहा है। हाँ देखो ए बी है, तो बोल ही नहीं रहे तो आवाज कैसे जाएगा? तो ए बी बी है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने sp2 में बताया था ना कि ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ये क्या बोले थे, ट्रायंगुलर sp2 जो है ट्रायंगुलर प्लेनर है, तभी अगर ये टोटल 360 डिग्री होता है तो इसको क्या बोलोगे, 120 डिग्री बोलोगे। तो देखोगे अगर कहीं पे अगर यही चीज मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर मान लो प्योर सिंगल बॉन्ड था, हाँ प्योर सिंगल बॉन्ड था, तो हर एक बॉन्ड एंगल इक्वल था, 120 डिग्री था। लेकिन अगर कोई भी बॉन्ड अगर इसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा तो उसको सुपर पेयर मानोगे, और 4 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच रिपल्सन का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। तो देखोगे ये एंगल जो है आपका 120 की जगह पे 142 23 बढ़ जाएगा, इंक्रीज होके, और ये एंगल जो होगा 3-4 डिग्री नीचे हो जाएगा, घट जाएगा। वही बोला है सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्सन इफेक्ट होता है वो तो थोड़ा ज्यादा सिंगल होगा। पेयर कैसे बन रहा है? हाँ? सिंगल पेयर इसमें कैसे बन रहा है? अरे तो मतलब ये पूरा को तो हम लोग हाइब्रिडेशन, अगर बॉन्ड पेयर में तो इसको 3 ही कंसीडर करोगे ना, इसको तो सिंगल पेयर ही कंसीडर किए, तभी तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर नहीं, तो इसको 2 पेयर मानते तो क्या होगा, 4 स्टेरिक नंबर sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि ये क्या है, sp2 है ना। यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच्ड है, 3 एटम अटैच है, तो इसको क्या बोलोगे, sp2। लेकिन ये सिंगल बॉन्ड से बना है, ये मल्टीपल बॉन्ड से बना है, तो इसलिए जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको सुपर पेयर मानोगे। दैट मीन सिंपली ऐसे बोल सकते हो, वो पेयर जो होगा ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा, मॉलिक्यूल के शेप में रिपल्सन की वजह से डिस्टॉर्शन आएगा, पूरा जो ज्योमेट्री से थोड़ा सा डेविएट कर देगा स्ट्रक्चर को, और वो पूरा स्ट्रक्चर उसका शेप जो होगा डिफरेंट हो जाता है। तो ये होता है मल्टीपल बॉन्ड या लोन पेयर का काम, जिसका रिपल्सन इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा। क्लियर? जिसकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, या फिर डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री बोल सकते हो, जिसकी वजह से शेप जो है थोड़ा सा डिफरेंट बोल सकते हो। क्लियर? हेलो, समझ में आया? समझ में आया? तो सर क्या तो देखोगे, 115 लिखा है। हाँ मतलब ये बॉन्ड अगर मतलब एग्जैक्टली 115 हो ऐसा कोई जरूरत नहीं, लगा 112 114 116 मतलब वेरी करता है अलग एटम टू मतलब थोड़ा एटम कम हो डिपेंड। जाएगा। हाँ मतलब जो नॉर्मल 120 था उससे ये लेस देन 120 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 120 होगा। अगर मान लो कि मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच रिपल्सन हो रहा है, जहां पे रिपल्सन हो रहा है उस साइड में एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और जिधर अपोजिट साइड है वहां पे एंगल आपका नॉर्मल ज्योमेट्री से डिक्रीज हो जाता है, और इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री, या फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन का लिमिटेशन था। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री तो बता पाया था, शेप नहीं बताया था, जो कि अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एक्सप्लेन किया। क्लियर? चलो अगर अपने पास कहीं पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसको बोले थे याद है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या बताए थे? रेजोनेंस का मतलब क्या बोले थे? When a molecule has 2 or 3 more structures. हाँ 2 or 3 more structure, वही बोला है, when 2 or more resonating structure are present of a molecule, when 2 or more resonance structure 2 or more resonance structure
can represent a molecule, can represent a molecule, represent a molecule. तो हर एक स्ट्रक्चर पे अपना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि द वस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल टू ऑल स्ट्रक्चर, मतलब तो लिख लो द वस्पर मॉडल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मॉडल वासेपुर मॉडल इज एप्लीकेबल वस्पर देते क्या बोल- वासेपुर मॉडल बोल दीजिए। एप्लीकेबल विनोद मॉडल। तुमको बहुत फेसबुक नहीं पड़ता है रे। सब विनोद है सर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हर एक मॉडल पे एप्लीकेबल था, यानी कि जो आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है ये आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करेगा। और इसका जो सबसे मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अराइज हुआ है दैट इज रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का जो ऑर्डर लिखा रहा हूँ इसके स्टार मार करके रख लो, क्योंकि ये डायरेक्टली जेईई मेंस नीट एडवांस सब पूछ चुका है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो अभी तक नहीं पूछा है, और फर्दर भी आने का चांसेस रहता है। ठीक है, लिख लो रिपल्सिव इंटरेक्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा अपना लोन पेयर, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। याद रखना अगर कहीं पे लोन पेयर अगर प्रेजेंट है, लोन पेयर का रिपल्सन जो होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लोन पेयर के बाद देखोगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन जो होगा वो रिलेटिवली कम होता है। ठीक है, और सबसे जो पुअर होता है अपना बॉन्ड पेयर के बीच, दो बॉन्ड पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्सन होता है, यहाँ पे रिपल्सन कम होता है। अगर इसी केस में अगर तुम्हारे पास मल्टीपल बॉन्ड रहा, मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रहा, तो देखोगे मल्टीपल बॉन्ड के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, और मल्टीपल बॉन्ड रहा तो मल्टीपल बॉन्ड के बीच ज्यादा रिपल्सन रहेगा। उसके बाद देखोगे मल्टीपल सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल और सिंगल बॉन्ड के बीच में रहेगा। सिंगल बॉन्ड के बीच रहेगा। और सबसे पुअर जो होता है आपका सिंगल बॉन्ड के बीच होता है, सिंगल बॉन्ड के मतलब रिपल्सन इफेक्ट के कारण बॉन्ड एंगल वगैरह कंप्रेस करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड का होगा, उसके सबसे पुअर सिंगल बॉन्ड का होगा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कंपेयर करना होगा तो लोन पेयर का रिपल्सन जो इंटरेक्शन है तो ये पूछ चुका है, ये अभी तक नहीं आया, तो ये आने का चांसेस बन सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ अराइज तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिपल्सन इंटरेक्शन जो है किसका रिपल्सन ज्यादा होता है। चलो हो गया, तो रिपल्सन इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है लोन पेयर का। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये आता है लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से क्यों होता है, तो लॉजिकली ये लिख लिया आप लोगों ने। हेलो, यस तो कई बार क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अपने पास जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है तो इसका रिपल्सन इफेक्ट ज्यादा क्यों है। तो लॉजिकली देखो, जो लोन पेयर होता है सिंगल एटम, मतलब क्या देखोगे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है सिंगल एटम का होता है, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये दो डिफरेंट एटम का है और भी शेयर्ड है, तो इसलिए तुम्हारा इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है रिलेटिवली पुअर होता है, इसका रिपल्सन इफेक्ट क्या होता है मिनिमम होता है। तो लिख लो इस चीज को, ये पॉइंट लिख लो,
lone pair are localized on central atom, while in bond pair, electron pair present due to sharing. Therefore, repulsion effect of lone pair is more than bond pair. Lone pair are localized in the valence shell. Lone pair are localized in the valence shell. Localized in the valence shell. तो ये अपना लोकल आदमी है, जबकि बॉन्ड पेयर क्या एक फॉरेनर है एक अपना है, इसलिए तुम्हारा लोकल क्या क्या होगा, जोर ज्यादा चलेगा। यानी क्या देखोगे, लोन पेयर आर लोकलाइज इन द वैलेंस शेल while bond pair are shared electron so repulsion due to lone pair is more. So repulsion due to lone pair is more. और यही रिपल्सन होने की वजह से आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल होगा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है ये वेरी कर जाता है। तो अगला एक टेबल बनाते हैं हम लोग, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सर ये रीजन फिर से बताइए ना। अरे देखो ना, ए और बी के बीच मान लो अगर बॉन्ड बना है तो बी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर देखो, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ए का है, दूसरा बी का है बॉन्डेड एटम में, जबकि जो लोन पेयर है दोनों इलेक्ट्रॉन ए का है वो भी शेयर। तो वही देखो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या हो, शेयर है, दोनों के बीच डिस्टेंस होगा रिलेटिवली इसके से ज्यादा होगा। ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ एक ही ऑर्बिटल में दो अलग अलग एटम का है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा रिलेटिवली पुअर होता है, क्योंकि अलग अलग एटम का साइज अलग है, वेरी करेगा, लेंथ अलग होगा। जबकि ये तुम्हारे एक ही ऑर्बिटल में पहले से सिंगल एटम का प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, इसका डेंसिटी पुअर होगा, ये ज्यादा रिपल्सन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीपल बॉन्ड। क्लियर? मल्टीपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में चलो ये ज्यादा इफेक्ट शो करता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं अलग अलग लोन पेयर चेंज करोगे या बॉन्ड पेयर चेंज करोगे तो ज्योमेट्री वगैरह पे क्या फर्क पड़ता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये टेबल को काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले इधर देखते हैं लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें तुम्हारा बॉन्ड पेयर हेलो, यहाँ पे देखते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका स्पेशल अरेंजमेंट कैसा होगा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, और शेप, एक तरफ लिख लो शेप, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और स्लैश यहीं पे सेव कर देते हैं शेप, और इधर लिख लेते हैं हम लोग इसका कुछ कॉमन एग्जांपल्स उस टाइप का। तो
आ गया। सर लास्ट में क्या लिखे हैं? एग्जाम्पल। चलो देखो, तो सबसे पहला हम लोग स्टेरिक नंबर कितना से शुरू किए थे? 2 नंबर का ना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस का बात करें। अब 2 वाले में हम लोग क्या, देखो तो 2 केस बन सकता है अपने पास। 2 वाले में हमारे पास क्या क्या केस हो सकता था? आइदर आपका दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर हो सकता था, या फिर एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो सकता था ना। 2 केस हो सकता है अपने पास। एक तो दोनों का दोनों बॉन्ड पेयर हो जाए, और दूसरा एक बॉन्ड पेयर हो, दूसरा लोन पेयर हो। ये 2 केस पॉसिबल था। तो वही देखो, अगर आपका दोनों बॉन्ड पेयर होगा, ये मॉलिक्यूल कैसा अरेंज होगा? लीनियर अरेंज होगा। ये क्या कर रहा था? लीनियर। और ये दोनों के बीच बॉन्ड एंगल कितना होता था? 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर मॉलिक्यूल। एग्जांपल क्या लिख सकते हो? BCl2 हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, और उसके बाद HgCl2 हो गया, HgCl2 हो गया। C2H2 हो सकता है, जैसे ये जो आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिटिलीन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सब एग्जांपल किसका हो गया? लीनियर मॉलिक्यूल का। तो लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो इसमें क्या देखोगे? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो दोनों बॉन्ड पेयर है, कॉमन रिपल्सन इफेक्ट है, यहाँ पे ज्यादा कोई डिविएशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अब अपने पास ये देखो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर आ जाए और एक लोन पेयर आ जाए, अच्छा, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात करें, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन का अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या बोलेंगे हम लोग? sp हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। लेकिन नंबर एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाए, तब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिटरमाइंड नहीं होता है। याद रखना, जब भी अगर अपने पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, हम लोग क्या बोले थे? एंगल डिसाइड करने के लिए हमारे पास 2 लाइन चाहिए ना। क्या इस लाइन का एंगल बॉन्ड एंगल मतलब एंगल डिसाइड कर सकते हो? इस स्ट्रेट लाइन का एंगल कोई डिसाइड कर सकता है? नहीं ना। सर इसी तरीके से क्या देखोगे, अगर सिंगल लाइन है, यानी कि अगर मान लो सिंगल बॉन्ड बन रहा है और एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं होता है। बॉन्ड एंगल नॉट एप्लीकेबल। बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या देखोगे? डिफाइंड नहीं है। उस हाँ, हाँ बोलो। ABL फर्स्ट कॉलम में। हाँ, ABL, L फॉर लोन पेयर और B फॉर बॉन्ड पेयर। यहाँ पे B जो रिप्रेजेंट कर आपका बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और L जो है आपका लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर अगर वाला AB ABL, हाँ बोलो। ऊपर वाला भी ABL है, फर्स्ट रो वाला। हाँ, कौन सा? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में फर्स्ट वाला रो AB सॉरी 2 सॉरी, की ABL। अरे यार तो सर इसका ये 2 है। ठीक, तो AB2 था, तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे देखोगे आपका हाइब्रिडेशन स्पीड डिफाइंड है। ये लीनियर हो गया, इससे एग्जांपल्स कॉमन हो गया। अब ये भी देखो आप, चूंकि तो एक ही एटम है, एक ही बॉन्ड बन रहा है, ये तो अगर लोन पेयर कभी भी ज्योमेट्री डिसाइड करने में काम नहीं आता है, यानी कि बॉन्ड पेयर से ही ज्योमेट्री डिसाइड होता है। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी देखोगे लीनियर शेप होगा। यहाँ पे लीनियर जो है आपका शेप है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री जो है, यानी कि इसका मॉलिक्यूल का क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री जो है स्पेशली डिफाइन नहीं कर सकते, शेप बोल सकते हो लीनियर। इससे एग्जांपल का बात करें तो क्या बोलोगे? N2। नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में क्या देखो है? एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, तो ये आप N2 जो है इससे एग्जांपल्स बोल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया 2 के केस में। अगला तो हम लोग 3 वाला केस, ये हो गया। यस सर। अगला टेबल एक देखते हैं हम बार एक लोग। बार पीछे, एक बार पीछे। एक मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये था अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यही था ना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट रोल। एक मिनट भैया, रुक। और यहाँ पे मान लो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप बोल देते हैं।
सकता है। हम्म। बता दो। चलो हम बोलो क्या जरूरत। तो ये ABL में हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा। जब लास्ट पे दिखाएंगे। सर तो लीनियर कैसे हो रहा है फिर ये? कौन सा? दो मॉलिक्यूल है तो ए और बी दो पॉइंट से हमेशा कैसा से बनेगा? ओ लिनियर बनेगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? सर तो दोनों एन पे ना लोन पे होगा। दोनों एन पे लोन पेयर हो गया तो फिर वो एक सिंगल एटम हो गया कि दो AL2 मतलब दोनों का AL2 तो मतलब क्या हो गया? वो सिंगल एटम है, कोई बॉन्ड ही नहीं बना। कम से कम एक बॉन्ड बनेगा तभी तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। लोन पेयर होना यानी कि दोनों का दोनों अपना लोकल इलेक्ट्रॉन पेयर है। लोकल इलेक्ट्रॉन पेयर होने का मतलब क्या बोलोगे? सिंगल एटम है। हेलो बोलिए। क्लियर? यस चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस। अब देखो 3 में हमारे पास क्या क्या केसेस हो सकता है? लास्ट 3 में वाले हमारे होगा हाँ बोलो। हाँ बोलो। फिर ABL का भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ABL में हाइब्रिडेशन डिफाइन नहीं होता है। जब सिंगल एक ही बॉन्ड पेयर है तो उस केस के में हाइब्रिडेशन डिसाइड नहीं होता है। कम से कम 2 बॉन्ड पेयर अगर होगा तभी जाके हाइब्रिडेशन डिसाइड करते हैं। ठीक है। हाँ यहाँ पे देख लो AB12 हो गया। उसके बाद आ जाओ AB L2 हो सकता है और AL3 तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे अपने पास 3 केस बन गया वापस। 3 के ज्योमेट्री वाले में अपने पास 3 केस बन जाएगा। तो देखो ज्योमेट्री जो है AB3 में हम लोगों ने क्या बोला था? ये तो अपने पास इस तरीके से लाइक करेगा ना, तीनों एक ट्रायंगुलर प्लेन में चले जाएगा ताकि इन तीनों के बीच रिपल्सन मिनिमम हो। तो ये बॉन्ड एंगल कितना बताए थे? 120 डिग्री। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोले थे इसका? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना बोले थे हम लोग? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या बोले थे? sp2। ज्योमेट्री बोले थे हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री और शेप जो है दोनों जो होगा सेम होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ही किसी में अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है उस केस में एंगल में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन रहेगा। लेकिन ज्योमेट्री जो ऑलमोस्ट हम लोग सेम ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलोगे। इसके एग्जांपल क्या बोल सकते हो? BCl3 हो गया, BF3 हो गया, BBr3 हो गया। ठीक है। इस तरीके के कोई भी एग्जांपल्स है, AlCl3 हो गया। ये सब जो है ये सब का सब आपका एग्जांपल्स ऑफ क्या हो गया? sp2 थे। ठीक है। या फिर SO3 बोल सकते हो। SO3 हो गया। ठीक है। SO3 हो गया। उसके बाद CH3+ हो गया। ठीक है। तो ये सारा जो एग्जांपल है ये मोर मतलब एक्सेट्रा ये सब जो है आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ये सबका स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबको इस तरीके से एक सेंट्रल एटम जो है बी और तीनों तरफ से क्लोरीन लगा दो, बी तीनों तरफ से क्लोरीन लगा दो, BBr3 तीनों तरफ से लगा दो। ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होगा? लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे अगर एक लोन पेयर आता है, लोन पेयर आएगा तब ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया? लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये लेस देन 120 डिग्री है, लोन पेयर तो शेप डिसाइड करेगा नहीं। तो ये देखो ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है?
So V shaped. हाँ, तो ये क्या होगा वी शेप, इसी को बोलते हैं। देखो ज्योमेट्री जो है इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही रहेगा, दो बॉन्ड पेयर कम से कम है तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका sp2 ही बोलोगे, लेकिन इसका शेप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा वी शेप बेंड, इसका शेप जो हो जाएगा वी शेप बेंड से बोलोगे। लेकिन अगर ज्योमेट्री पूछ लेगा, ज्योमेट्री वही ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाएगा, ज्योमेट्री पूछा तो ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप जो हो जाएगा वी शेप बोलो या फिर बेंट शेप बोल सकते हो। इसका ज्योमेट्री शेप अगर मॉलिक्यूल का पूछे, यहाँ पे क्या देखोगे वी शेप या बेंट शेप बोलोगे। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो, जैसे हम लोग बताए थे SnCl2 था, या फिर उसी के जैसे और कोई एग्जांपल बोलो जहाँ पे अपने पास एक बॉन्ड पे लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर हो गया, SO2 हो गया था, ठीक है, SO2 हो गया, और उसके बाद CH2 बोल सकते हो, ये वाला, ठीक है। ये सबका सब आपका क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज है, जहाँ पे दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर अगर लाइक कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सबका सब क्या कहलाएगा आपका इसको बोलेंगे हम लोग वी शेप बेंट। यहाँ पे देखो आपका शेप जैसे ही लोन पेयर आएगा, क्या देखोगे लोन पेयर का ये रिपल्सन बढ़ेगा, ये रिपल्सन बढ़ेगा, इधर से भी बॉन्ड एंगल इधर से भी प्रेस होगा, इधर से भी प्रेस होगा, तो ये ऑटोमेटिकली बॉन्ड एंगल 120 की बजाय लेस देन 120 होगा, 115, 116, 117 अलग अलग। अब और भी पैरामीटर्स होता है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी, लेकिन ये वैल्यू क्या होगा 120 से आपका स्मॉलर आएगा। यहाँ पे क्या देखोगे 120 से ये जो एंगल है वो स्मॉल आएगा, क्लियर। और इसी में अगर अपने पास AbL2 आ गया, मतलब आप वापस देखो एक बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो कभी भी, तो इसके लिए वापस हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आपका डिफाइंड क्या देखोगे नहीं है, वापस हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे। और इसका शेप तो वापस क्या बोलोगे लीनियर, ये शेप क्या हो जाएगा लीनियर, बस एक लाइन के जैसा शेप है, और वापस हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं कर सकते। इस एग्जांपल का बात करें O2 बोल सकते हो, जैसे वो डबल बॉन्ड O है। सर सेकंड वाले में sp3 होगा। हाँ भाई साहब ये सबका सब Yes, sir. sp2 का, ये अरे sp ओ सॉरी sp2 होगा, ठीक है, ये सबका सब sp2 होगा, ठीक है। तो ये था आपका लोन पेयर, जैसे जैसे चेंज करोगे तो सेम देखो स्टेरिक नंबर सेम है, लेकिन देखो शेप जो है आपका वेरी करना शुरू कर दिया, तो शेप जो है क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, क्लियर। ये हो गया अपने पास 3 वाला केस और 2 वाला केस। अगला अपने पास क्या पॉसिबल है, स्टेरिक नंबर 4 पॉसिबल हो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, नहीं करेगा नहीं बोले क्या लोन पेयर, AbL2 में सर लोन पेयर से नहीं करेगा। नहीं लोन पेयर आपका रिपल्सन डोमिनेट करेगा, लेकिन लोन पेयर कभी भी आपका शेप और ज्योमेट्री डिसाइड करने में काम नहीं। वॉइस रुक गया आपका। सर हेलो। वॉइस पे हाँ हेलो, हेलो सर। हेलो, आ रहा है सर, अब आ रहा है। हेलो, हाँ सर आ रहा है। चलो हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। तो आपका वही बोला था, जब भी अपने पास जो लोन पेयर है, कभी भी लोन पेयर आपका शेप डिसाइड में रोल प्ले नहीं करता है। लोन पेयर ओनली ज्योमेट्री डिसाइड करने में कर सकता है, लेकिन शेप डिसाइड करने में कभी भी लोन पेयर वर्क नहीं करता है। सर AbL2 वाला फिर से बताइए ना। तो AbL2 में तो दो लोन पेयर हो गया, अब दो लोन पेयर हो गया तो एक ही बॉन्ड पेयर है, तो एक बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडेशन हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडेशन ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं करते हैं। और ये आपका लीनियर मॉलिक्यूल हो गया, जैसे एग्जांपल O2 वगैरह है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर मॉलिक्यूल के जैसा ट्रीट करते हैं। तो यानी कि दो पॉइंट है तो दो पॉइंट से सिमिलर एक ही शेप बन सकता है, मतलब दो अगर मान लो उसका शेप क्या बोलते हैं वो, यानी कि मॉलिक्यूल का स्पेस में ओरिएंटेशन, दो बस एटम है तो दो एटम को जोड़ने के लिए हमेशा एक ही लाइन होगा, इसलिए इसका ज्योमेट्री तो बोल दोगे लीनियर, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन वगैरह डिफाइन नहीं करते हैं। बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिफाइन, बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब इस सब मॉलिक्यूल में जहाँ पे भी सिंगल एक बॉन्ड पेयर बन रहा है, ना तो वहाँ पे बॉन्ड पेयर डिफाइन होता है, ना ही वहाँ पे हाइब्रिडेशन डिफाइन होता है।
सर क्लियर? हाँ बोलिए। सर एक बार प्रीवियस पेज कीजिए। हाँ बोलिए। ये नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन में लोन पेयर होगा ना? हाँ सही। दोनों पे होगा तो हम किसी इंडिविजुअल एक के रेस्पेक्ट में बात करो, इसके रेस्पेक्ट में बात करो तो इस पे एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है, इसके रेस्पेक्ट में करो तो एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, किसी एक एटम के रेस्पेक्ट में बात होगा ना। ठीक, चलो चलिए अब आते हैं हम लोग 4 नंबर, जब स्टेरिक नंबर 4 होगा उसका केस में, तो 4 वाले में तो अपने पास एक हो सकता है ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर रहे, उसके बाद क्या पॉसिबल हो सकता है 3 बॉन्ड पेयर रहे और एक लोन पेयर रहे, उसके बाद क्या देखोगे 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर और अपने पास एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, 4 केस पॉसिबल है। यहाँ पे क्या क्या 4 केस पॉसिबल था ना। चलो अब चारों बॉन्ड पेयर रहती है तो बताया था कल आज किस तरीके से अरेंज होगा, ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है ना, ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ये आपका क्या होता है टेट्राहेड्रल, ये क्या होता है टेट्राहेड्रल। और इसका एग्जांपल क्या देखोगे CCl4 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है। CH4 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हो उसके बाद क्या बोल सकते हो CH2Cl2 हो गया, जो भी बोल सकते हो CH2Cl2, इस टाइप का जितना भी कंपाउंड है, ठीक है। XeO4 है, ठीक है, XeO4 हो गया, ठीक है। CH4 इसके अलावा माइनस PH4 प्लस, PH4 प्लस हो गया, NH4 प्लस हो गया, PH4 सेकंड माइनस PH4 प्लस ना, सी NH4 प्लस, NH4 प्लस हो सकता है एक्सेट्रा, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हो। ये सबका सब क्या हो गया टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे sp3, ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या रहेगा sp3 होगा। So अच्छा second ये example. हाँ बोलो। So second example CH4 नहीं minus CH4 है, CH4 है, CH2 है, CH4 है, CH2Cl2 XeO4 PH4 प्लस NH4 प्लस एक्सेट्रा। क्लियर? चलो अब आते हैं हम लोग, अब देखो लास्ट में क्या लिखा है वो NH4 एग्जांपल में? प्लस, NH4 प्लस नहीं NH4 अमोनियम आयन। चलो अब उसी में अगर अपने पास 3 बॉन्ड पेयर आ जाए, सर एग्जांपल क्या क्या लिखे हैं? 3 बॉन्ड पेयर, हाँ बोलो। सर एग्जांपल क्या क्या लिखे हैं? CCl4 उसके बाद CCl4 है, CH4 है, CH2Cl2 है, XeO4 है, PH4 प्लस है, NH4 प्लस है, बहुत सारे एग्जांपल हैं एक्सेट्रा, बहुत सारे जितना ऐड कर सकते हो। इस टाइप का 4 बॉन्ड वाला 4 बॉन्ड पेयर वाला जितना दिखे सबका सब आपका यही होगा, ठीक है। क्लियर? अब देखो यही चीज 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर अगर आ जाए, एक 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाए, तब इसमें क्या देखोगे ये हाइब्रिडेशन अभी भी sp3 बोला जाएगा, हाइब्रिडेशन अभी भी sp3 ज्योमेट्री। देखो जब भी स्टेरिक नंबर 4 है, अगर सिर्फ ज्योमेट्री बोला जाए तो टेट्राहेड्रल फिक्स है, sp3 मतलब ये 3 है, ये ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाएगा, बशर्ते ये दोनों लोन पेयर ये वाला केस को छोड़ के, हमेशा जो लिनियर वाला है वो केस छोड़ दो, जनरली जो ज्योमेट्री का बात करोगे वो स्टेरिक नंबर से डिसाइड होता है, 2 होने पे लिनियर, 3 होने पे ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होने पे टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप जो है ये अलग अलग तुम्हारा लोन पेयर के अकॉर्डिंग वेरी करते चला जाएगा। ये ट्राइगोनल प्लेनर था, ये वी शेप बेंड था, ये लिनियर था। इसी तरीके से यहाँ पे देखो अगर आप बताओ टेट्राहेड्रल क्या था तुम्हारे पास, हाँ क्या कर रहा है
Drop foot, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਲ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਆ ਉਹੀ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫੇਮ ਨੇ ਕੌਂਟੀ ਦਾ ਜਵੈਰੀ ਬਤੇ कौन था रे? हेलो प्रियम कुमार नाम से कोई है। कौन? तो प्रियम कुमार था, पता नहीं कौन था, नया आदमी है। अच्छा कोई अननोन होगा। जब कोई नारायणा वाला ही तभी वो लॉग इन कर पाया। नहीं ऐसा भी कोई घुस गया होगा। सर ये तो आपका पर्सनल है ना सर, कोई भी आ सकता है। हाँ सर कोई और भी आ सकता है। चलो इधर आओ, पता नहीं सर डिस्टर्ब कर रहा है। चलो इधर आओ। तो यहाँ पे क्या देखोगे अपने पास, तो अब देखो जैसे टेट्राहेड्रल शेप जो बना था, टेट्राहेड्रल क्या बोले थे अपने पास, ए है यहाँ पे बी था, ये अपने पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से कुछ बनाए थे ना, ये चीज को हम लोग ज्वाइन किए थे इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अपने पास, ये इस तरीके से फिगर दिख रहा था ना टेट्राहेड्रल के लिए। 1 मिनट वेट करना और सर प्रीवियस पेज कीजिए ना। हेलो सर, सर हाँ बोलो। सर प्रीवियस पेज कीजिए। एक मिनट। हेलो सर प्रीवियस पेज कीजिए। हाँ देखो, तो देखो यहाँ पे पिरामिडल तो ये था। अब इसी चीज में अगर हम लोग एक काम करते हैं, ये बी की जगह पे ये हटा दो, अब बी की जगह पे हटा दो तो ये क्या होगा, एक ट्रायंगुलर पीर, ये तो सिंपल कैसा शेप बन गया। अब बी का हटा दो, ये वाला पॉइंट अगर हटा दो तो ये क्या एक पिरामिड टाइप दिख रहा है। अब इसका शेप देखो तो ये क्या एक पिरामिड टाइप दिख रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, शेप क्या बोलोगे इसका, ट्रायंगुलर पिरामिडल, या फिर पिरामिडल स्ट्रक्चर, या फिर ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड बोल सकते हो, या फिर पिरामिडल जो बोलना है बोल सकते हो, ट्रायंगुलर पिरामिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो याद रखना हाइब्रिडेशन अभी भी sp2 है। अच्छा वापस देखोगे बॉन्ड एंगल जो था पहले कितना था 109 डिग्री, अब ये देखोगे ये घट के कितना हो जाएगा 107 के आसपास आ जाएगा। बॉन्ड एंगल थोड़ा सा 1-2 डिग्री का, क्योंकि लोन पे रिपल्सन की वजह से क्या देखोगे आपका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जांपल का अगर बात करें तो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, जैसे कि अपने पास क्या बोल सकते हो NCl3, NH3, PCl3, ठीक है, PCl3 हो गया, PCl3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और बोल सकते हो अपने पास क्या बोल सकते हो 109 से कम कैसे हुआ? PCl3 माइनस हो गया, CH3 माइनस हो गया, ठीक है, CH3 माइनस हो गया, एटसेट्रा। ये सब का सब क्या हो जाएगा अपने पास। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, क्योंकि लोन पेयर जो आएगा, लोन पेयर आएगा तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर से भी रिपेल करा होगा, इधर से भी रिपेल करा होगा। रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा क्या होगा, एंगल थोड़ा सा डिक्रीज होगा, ये मतलब थोड़ा सा कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो एंगल क्या होगा 109 की जगह पे थोड़ा सा 1-2 डिग्री डेविएटेड आएगा, मतलब कम आएगा। सब बोल रहे आप नोट्स पे
हाँ बोलो, नोट्स भेजे थे ना सुबह? हेलो? नहीं सर, इसका बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ ठीक है, भेजेंगे तो जरूर। चलो इधर आओ। उसी तरीके से अगर अपने पास अब 2 लोन पेयर अगर आ जाए, अब 2 लोन पेयर अगर आ गया, अब देखो 2 लोन पेयर आ गया, तो बॉन्ड एंगल क्या देखोगे, और कंप्रेस होगा। अब ये बॉन्ड एंगल घट के 104.5 के आसपास आ जाएगा, 104 के आसपास आ जाएगा। वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस फ्लक्चुएट करेगा। अब ये देखो, अब ये शेप कैसा दिख रहा है, अब ये लोन पेयर हटा दो तो ये शेप कैसा दिख रहा है तुमको, ये शेप कैसा दिख रहा है? अगर ये लोन पेयर हटा दो तो ये शेप कैसा दिख रहा है? सर वी शेप। और इसको वापस क्या देखोगे, वी शेप या बेंट बोल सकते हो, वी शेप और बेंट। ठीक है, तो ये शेप पूछ सकता है। इसका एग्जांपल का अगर बात करें, तुम लोग क्या बोल सकते हो, जैसे 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, जैसे कि अपने पास आ गया SF2, SF2 हो गया, ठीक है, परफेक्टली 104 डिग्री ही होगा। OF2 हो गया, H2O हो गया, ठीक है, Cl2O हो गया, ये सब जो है अपने पास। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सब परफेक्टली 104 डिग्री ही होगा। नहीं नहीं, परफेक्टली नहीं बोल सकते, 104 से लेके 105। अब अलग अलग एटम में उसका वेरिएबल पैरामीटर अलग अलग, बॉन्ड एंगल वेरी करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है, तो वो वेरी करेगा लगभग। लेकिन देखोगे बॉन्ड एंगल अगर रिलेटिवली बता रहा हूँ, अगर 109 था तो ये देखोगे 2-4 एंगल याद करना पड़ेगा। नहीं, एग्जैक्ट डेटा हर, हाँ लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल है। जैसे अपने पास H2OD है, H2O का याद रखना होगा क्योंकि ये पूछता है। H2O में होता है 104 डिग्री 5 मिनट, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। उसी तरीके से अमोनिया में होता है 107 डिग्री। ठीक है, अब NCl3 में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है। अमोनिया और H2O का NCERT में गिवन है, तो ये डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा कि अमोनिया के अंदर जो होता है आपका, अमोनिया में लगभग कितना होता है, 107 के आसपास, और H2O में जो होता है 104.5 डिग्री होता है। ये अपने को याद रखना होता है, ठीक है। तो ये लगभग देखोगे ये फ्लक्चुएट करते रहेगा लगभग 104 के आसपास में, 104 से 106 के बीच में, या 100। हाँ बोलो सर, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? तो अपने पास डायरेक्टली पूछ सकता है कि कंपेयर बॉन्ड एंगल, 2 4 5 मॉलिक्यूल देके बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए पूछ सकता है, या फिर पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज बेंट शेप। अब अपने पास एग्जांपल दे देगा, ऑप्शन दे देगा, तो अपने को ज्योमेट्री पता होना चाहिए कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर में बेंट शेप आ रहा था, तो वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्लियर सर ये sp3 कैसे एंगल वाला कैसे पूछते हैं सर? हाँ, बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। जैसे इस तरीके से अपने पास पूछ दिया। जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पे दे दो, तो भाई यार ये बीच में हैंग क्या कर रहा है, जैसे पूछ लिया जाए अपने पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, अपने पास ऑप्शन अगर आ जाए, पहला अगर दे दिया अमोनिया है, अमोनिया दे रखा था, वाटर दे रखा था, ठीक है, और दे रखा है CCl4 दे रखा है, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अपने पास O2 दे रखा है, तो किसमें बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा। अब ये अपने को आइडिया होना चाहिए कि अमोनिया में देखो, ये तो आप इसमें बॉन्ड एंगल डिफाइन है ही नहीं। फोर्थ वाला O2 जो था, O2 में तो क्या बोले थे अपने पास, 2 लोन पेयर है और 1 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं होता है, ये तो हट गया ऑप्शन से। अब जैसे अमोनिया है, ये भी देखो आपका sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। अब अपने को आइडिया होना चाहिए ना, देखो इसमें क्या देखोगे, 0 लोन पेयर था, यहाँ पे क्या है 2 लोन पेयर है, और यहाँ पे 1 लोन पेयर है, तो जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल कम होगा। 0 लोन पेयर जिसमें ये आपका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा, तो आंसर क्या होता है, CCl4 इज योर करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। या फिर डायरेक्टली पूछेगा किस मॉलिक्यूल का बेंट शेप है, किस मॉलिक्यूल का वी शेप स्ट्रक्चर है, किस मॉलिक्यूल का ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, या फिर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पूछ सकता है। 4-5 मॉलिक्यूल दे देगा, सबका ज्योमेट्री मैच द कॉलम करना हो, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। सर हाँ बोलो, सर एक बार फिर से बताइएगा ना, लोन पेयर और एंगल में रिलेशन कैसे निकल रहा है। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा, किसी भी हाइब्रिडेशन कांस्टेंट कर दो, लोन पेयर का संख्या बढ़ाओगे, हम लोग बोले थे लोन पेयर रिपल्सन बढ़ता है, रिपल्सन अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। कहीं पे लोन पेयर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। क्लियर? ये लोग आपस से बताएं ना सर, ये स्ट्रक्चर
कौन सा? सभी जो बताया नहीं CCl4। देखो CCl4 में देखो अपने पास ये टेट्राहेड्रल रेगुलर टेट्राहेड्रल था, ये था रेगुलर टेट्राहेड्रल। NH3 में देखो अपने पास 3 बॉन्ड था और 1 लोन पेयर था। और यही चीज अपने पास H2O में देख लो तो ये क्या था, HOH और 2 लोन पेयर था। तो देखो ये लोन पेयर इधर से भी रिपेल करा होगा, इधर से होगा तो रिपल्सन बढ़ेगा। ये देखो यहाँ पे तो रेगुलरली सबका सब नॉर्मल था, तो बॉन्ड एंगल रेगुलर ज्योमेट्री में 109 डिग्री 28 मिनट आया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखो एक लोन पेयर आएगा तो हर एक को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से देखोगे ये बॉन्ड एंगल घट के 107 डिग्री रह गया था, क्योंकि इधर से ये रिपेल करा होगा, इधर से रिपेल करा होगा, ये भी थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, ये भी कंप्रेस हुआ। मतलब जो ओरिजिनल मान लो ऐसे था, तो ये थोड़ा सा अगर डेविएट हो रहा है, मान लो कि इस तरीके से डेविएट हो रहा है, और ये भी थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, तो ये एंगल घटेगा कि बढ़ेगा? तो क्या देखोगे आपका एंगल जो है थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, 107 आ गया। और यहाँ पे देखोगे और 2 लोन पेयर आ गया, यहाँ पे 100 डिग्री 104.5 डिग्री आ जाता है, मतलब इससे भी कम हो जाता है। तो ये देखोगे ओवरऑल एंगल डिक्रीज होते जा रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर करने के लिए कि बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। बोलो हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा तो एंगल घटेगा ना? हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन अलग कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल का रिलेशन अलग है, वो तो हम लोग बोले थे जैसे sp के लिए 180 डिग्री, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिंपली अगर तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम है, उस केस में अगर लोन पेयर बढ़ेगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन है तब लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, ऐसे याद रखो। हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम्हारे पास बढ़ेगा तो लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन कांस्टेंट है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज कांस्टेंट। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पे 3 लोन पेयर है, अब 3 लोन पेयर हो गया तो देखो वापस एक है, तो यहाँ पे वापस क्या बोले थे, ज्योमेट्री डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पे ना तो ज्योमेट्री मतलब यहाँ पे सिंपल लीनियर बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल है, ये सब डिफाइन। हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, क्यों नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन? ये सब का हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो सबका सब लोन पेयर है, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि जब देखो 2 अलग अलग बॉन्ड बनता है तो दोनों बॉन्ड के बीच अपना रिपल्सन होगा, वो अपने आप को प्रॉपर स्पेस में ओरिएंटेशन में अरेंज करेगा, तो उसका पर्टिकुलर हम लोग ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे तो सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके में क्या देखोगे, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगल एक ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये तो सिंपल एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के जैसा वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम लोग सिंपल कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो है वर्क करता है। अगर सबका सब बस एक बॉन्ड पेयर आता है तो उसको सिंपल हम लोग VBT से ही बोल सकते हो, ये एक सिंगल ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट तब आएगा जब 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बन रहा होगा, तब क्या होगा, 2 डिफरेंट टाइप का ऑर्बिटल मिक्स होगा, पहले हाइब्रिडाइज करेगा और वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए जब भी तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड पेयर आता है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्ड एंगल हम लोग डिफाइंड नहीं करते। क्लियर? तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है ये सब डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में क्या बोल सकते हो, जैसे HF हो गया, F2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, ये सब का सब क्या देखोगे, एक बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, ये सब अपने पास हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे डिफाइन नहीं है। कितना बढ़ गया है? हाँ हेलो, Sir, I am not able to connect to the voice. ये कौन है पुरुषोत्तम टोपी वाला? चलो हो गया। तो ये टर्म्स क्लियर है? हेलो हेलो
यस आवाज हाँ सर क्लियर है सर। चलो Sir, अब आते हम लोग, हाँ बोलो। sir, the AB3L में एग्जांपल में से CH3 माइनस था। CH3 माइनस, हाँ CH3 माइनस, NCl3, NH3, PCl3, CCl3 माइनस एक्सेट्रा, कुछ भी ले सकते हो इस तरीके से। क्लियर? सर अभी कितना देर तक लीजिएगा? अब रुकना नहीं तो AB3 में कौन सा? तो फिर और एगो मैथ क्लास बेस मैथ क्लास कितने बजे से? मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया। 9 बजे से सर। अच्छा ठीक है, तो 9 पावर बजे बैंक लगा लो, बैटरी खत्म हो गया। हाँ यार, इसमें ऑनलाइन वाला में बैटरी डेटा बहुत खर्चा हो गया है ना। सर AB3 में CH चार्ज भी तो नहीं ना लगा सकते। हाँ सर बोलो, क्या बोलो? हाँ बोलो। AB3 का लास्ट एग्जांपल क्या लिखा है? CCl3 माइनस, CCl3 माइनस, PCl3, NH3, NCl3 माइनस, AB3 AB3 कौन सा? फर्स्ट वाला नहीं, ये कि लास्ट वाला? सर, फर्स्ट रो सर। अच्छा AB3 ये CH3 प्लस, अच्छा ठीक। CH3 प्लस, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। एक क्लास संडे को लगाएंगे, संडे को शाम में क्लास है तुम लोग का? सर कल ही लगा दिए सर एक क्लास। नहीं, कल कल मेरा शाम 3 में लगा क्लास था, कर दिए सर। कल मेरा लगा ही संडे को हुआ है। सर सेल्फ स्टडी करेंगे। संडे को सुबह सुबह में लगाइए ना। सर 9 बजे लगा दिए संडे को। सुबह हाँ 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लगा दे। नहीं हाँ सर, सर 8 बजे लगा 8 से नहीं सर, 9 से लगाइए। 8 बजे 7 बजे जब आप बोलेंगे। Yes, sir. चल ठीक है, 8 बजे से लगा 7 से 9 लगा सुबह दीजिए। सुबह अच्छा लगता है। नहीं सर, सुबह नींद आता है सर, थोड़ा सा धीरे धीरे। सर 9 से लगाने में क्या दिक्कत है तो? हाँ सर, कम से कम 9। चलो ठीक। चलो अरे किसका लाइन हो गया। चलो तो हम लोग स्टैटिक नंबर के कितना डिस्कस कर लिए? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आते हैं हम लोग 5 वाले केस में। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होगा तब क्या क्या केस बन सकता है? तब देखो अपने पास बन सकता है AB5 बन सकता है। उसके बाद क्या बना सकते हो? AB4L बन सकता है, AB3L2 बना सकते हो, ठीक है। और AB2 सॉरी AB4L हो गया, AB3L2 हो गया, AB2L3 हो गया। क्या ABL4 बना सकते हैं? इसमें से कौन कौन पॉसिबल नहीं है बताओ तो? इसमें कौन कौन पॉसिबल नहीं है? लास्ट वाला। देखो AL5 यानी कि 5 लोन पेयर यानी 10 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं होता है। सिमिलरली ABL4 में भी देखो 4 लोन पेयर यानी कि 8 प्लस 1 बॉन्ड 9, तो ये पॉसिबल नहीं होता। यानी कि इसमें देखोगे AB5 4 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर या 3 लोन पेयर, यही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है। चलो देखते हैं अब इसके केस में क्या क्या हो सकता है। हाँ
अब देखो AB5 है, तो ये तो बताया था ना स्क्वायर बाई, क्या बोले थे, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ये बताया था ना। हाँ। यहाँ पे बताया था ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, जो कि ये ट्रायंगल जो होता है प्लेन में लाई करता है और ये परपेंडिकुलर में लाई करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल। इसको क्या बोले थे हम लोग, इक्वेटोरियल। और इससे बोले थे हम लोग एक्सियल। अच्छा, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री होता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा ये कितना होता है, 90 डिग्री। और दो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के बीच जो बॉन्ड होता है ये होता है आपका 120 डिग्री। हमें कितना होता है, 120 डिग्री। इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। शेप क्या बोलोगे इसका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका क्या बोले थे हम लोग, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सर एक्सियल बॉन्ड ज्यादा लंबा होता है। हाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये देखोगे एक्सियल बॉन्ड जो है वो बिगर होता है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्यों सर? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों का देखो, ये तीनों एटम की तरफ से रिपल्सन फेस कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली रिपल्सन फेस कर रहा होगा, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। तो देखोगे नॉर्मल एक्सियल बॉन्ड जो होगा रिलेटिवली स्मॉलर, मतलब लार्जर होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पुअर होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड होता है पुअर होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोले थे, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोले थे, sp3d। बॉन्ड एंगल कितना था, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच 90। यहाँ पे दो टाइप का बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करेगा, एक एक्सियल और इक्वेटोरियल एटम के बीच, और इक्वेटोरियल एटम के बीच लाई करता है। ठीक है, इक्वेटोरियल के बीच 120 डिग्री होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच आपका 90 डिग्री बॉन्ड एंगल लाई करता है। ठीक है तो इसका एग्जांपल सर एक्सियल एक ही के बीच में बनेगा। हाँ, बोलो क्या बोलो। सर एक्सियल एक ही के बीच में बनेगा, बाकी सब में वो वाला बनेगा। ये जो परपेंडिकुलर, ये दो एक्सियल है, ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ये वर्टिकल लाइन में, ये दोनों एक्सियल है, और ये नॉर्मल जो ये आपका इक्वेटोरियल है। तीन आपका इक्वेटोरियल होगा, दो एक्सियल होगा। तीन एटम इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, इक्वेटोरियल पे जाएगा, और दो एक्सियल पे जाएगा, दो आपका एक्सियल पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो PCl5 है। उसके बाद और क्या बोल सकते हो, SCl5+ हो गया। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर ये क्या वाले वापस बोलिए ना, 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल। देखो यहाँ पे जो 5 एटम था ना, 5 बॉन्ड था, तो 3 आपका इक्वेटोरियल प्लेन में जाएगा और 2 आपका एक्सियल प्लेन, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा। मतलब बोर्ड में देखो अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो एक बोर्ड के बाहर की तरफ होगा और एक बोर्ड के इनसाइड की तरफ होगा, और एक बोर्ड के बाहर साइड में होगा। ठीक है, तो बाहर साइड वाले को और अंदर साइड, मतलब बोर्ड के अप डाउन साइड जो होगा परपेंडिकुलर साइड में, उसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। तो एक्सियल पोजीशन पे 2 एटम ऑक्यूपाई करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका 3 एटम ऑक्यूपाई करता है। सर sp4 हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता है? sp4 तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बोले थे, ऑर्बिटल मिक्सिंग से। तो p में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल आप लोगों ने पढ़ा है, p में आपने कितना हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, ऑर्बिटल पढ़ा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p सर। हाँ 3, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, s 1 s 3 p। उसके बाद अगला ऑर्बिटल क्या है, d है। जितना ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर। सर इसमें एग्जांपल क्या क्या लिखे हैं, PCl5 SCl5 प्लस PBr5। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलो, तो इसी में आप देखो अगर अपने पास एक लोन पेयर अगर आ जाता है, अब देखो अगर इसमें एक लोन पेयर अगर आ गया है बॉन्डेड एटम के ऊपर, तो देखो हमेशा जो लोन पेयर है हमेशा पहले इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। याद रखना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर ऑलवेज इक्वेटोरियल पे लाई करेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल में स्पेस ज्यादा है और ये ज्यादा रिपल्सन को मिनिमाइज कर सकता है, इसलिए हमेशा इसको हम लोग लीनियर पोजीशन में, सॉरी इक्वेटोरियल प्लेन में भेजोगे। अब इक्वेटोरियल प्लेन में चला गया एक लोन पेयर, अब देखो ये ज्योमेट्री आपको
किस टाइप का दिख रहा है। और ये जो इसका जितना जो है शेप है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा जाता है 5 वाले का। तो देखो अब ये देखो, बचपन में आप लोग सीसो देखे हो ना, ये मतलब जो इधर बैठा इधर उठा, मतलब ये उस टाइप कुछ सीसो टाइप का दिख रहा है, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, सीसो शेप। तो क्या बोलोगे, सीसो शेप, ठीक है। ये आपका बन जाता है सीसो शेप। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी कितना रहेगा, sp3 ही रहेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या बोलोगे, 4 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, यानी कि HCl4 हो गया, SF4 हो गया, ठीक है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो सर इसमें एंगल कैसे बनेगा? PCl4 माइनस हो गया, ठीक है, इस सब का बोलो। तो यहाँ पे वापस ये बॉन्ड एंगल जो होगा ये 120 से थोड़ा सा कम होगा, और ये भी थोड़ा सा 90 से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। मतलब ये देखोगे 90 की जगह पे 89 या 87 हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ये जो वर्टिकल था उससे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, 90 एग्जैक्ट ना होके ये 89 87 हो जाएगा। और इक्वेटोरियल बॉन्ड भी देखोगे आपका लगभग घट के 120 की जगह पे 118 117 ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर, ये थोड़ा सा आपका सीसो टाइप शेप बन जाएगा। इसी में अगर अपने पास अगर 2 लोन पेयर आ जाए, अब अगर 2 लोन पेयर आ जाएगा तब क्या देखोगे सर। लोन पेयर देखिए तो हाँ बोलो सर मीटिंग अनलॉक का ये कोई एंटर नहीं कर पा रहा है। कौन लॉक हो गया, कौन लॉक हो गया सर है, क्या नाम है, सर प्रशांत। हाँ? मतलब जो लॉक हुआ वही ग्रुप में कचरा कर रहा था वही भाग गया होगा ग्रुप में, नाम बदल के आया होगा। हाँ अब दूसरा गाना बजाएगा। हाँ, तो बेटा रहो घूमते बाहर, ढेर होशियारी। तो डिस्कनेक्ट भी तो हो सकता है। स्कूल का क्लास समझ लिया, अरे तो हलवा समझ रहा हो है। सकता है इंटरनेट के कारण। वो ऐसे भी अब 10 मिनट में ज्वाइन करके क्या करेगा। चलो, तो ये क्या होगा अपना टी शेप होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये लोन पेयर कार हटा दो दोनों, तो ये कितना कैसा दिख रहा है, टी शेप। इसको क्या बोलते हैं, टी शेप। क्लियर, इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हो, 3 लोन पेयर, सॉरी 2 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यानी क्या बोलोगे, SF या फिर SF3 माइनस बोल सकते हो, या फिर अपने पास क्या बोल सकते हो, ICl3 माइनस हो सकता है, IF मतलब सॉरी ICl3 बोल सकते हो, IBr3 बोल सकते हो, IF3 बोल सकते हो। ये सब जो है आपका IBr3 हो गया, ठीक है। अरे यार IF3 हो गया, XCF3 माइनस हो गया, ठीक है, सॉरी प्लस। ये सब आपका हो जाएगा टी शेप का एग्जाम्पल, ठीक है। और इसी में अगर अपने पास 3 लोन पेयर आ जाए, तो 3 लोन पेयर जब आ जाएगा तो क्या देखोगे अपने पास, लीनियर हो जाएगा। अब ये देखोगे आपका लीनियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल, यहाँ पे अभी भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री डिफाइंड है, और हाइब्रिडेशन भी sp3d डिफाइंड है। यहाँ पे इस केस में हाइब्रिडेशन डिफाइंड है बिकॉज कम से कम 2 बॉन्ड पेयर आपका एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपका 2 बॉन्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए बॉन्ड मतलब हाइब्रिडेशन डिफाइंड है। लेकिन ये दोनों केस में हाइब्रिडेशन डिफाइंड नहीं हो रहा था, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड पेयर आ रहा था, और सिंगल बॉन्ड पेयर जब आता है तो उसको हम लोग प्योर और वाइटल ओवरलैपिंग कंसीडर करते हैं, उसको हम लोग प्योर और वाइटल ओवरलैपिंग कंसीडर करते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट पेज कीजिए। चलो, सो कितना देर चलेगा इसका? तो ये शेप कैसा हो गया, लीनियर। एग्जांपल क्या देखो, हाँ बोलो। रहा है कि उसके लैपटॉप की बैटरी कम हो गई थी, इसलिए वो बाहर निकल गया था। कौन है, तो प्रशांत। प्रशांत, और कोई क्या है मेरे, अंदर आ जाने दीजिए बेचारा को। सर ऑन 26 कर को है, दीजिए। 24 को है एगो प्रशांत, तो फिर बेचारे को दूसरा कौन, गाना ही बजा दिया सर। आप तो लड़की हो दूसरा सर। कौन है, दूसरा कौन है। अच्छा मीटिंग अनलॉक कर दे,
अगर अभी कचरा हुआ ना तो तुम लोग 1 सप्ताह तक क्लास पेंडिंग होगा, नहीं तो 1 चैप्टर साफ तो करेंगे। कोई और कचरा कहेगा से हम लोग क्या भुगते हैं? तो तुम लोग ध्यान रखो, बस वही होगा। बोलो छोड़िए सर, 10 ही मिनट बाकी, अब क्या करें, मैथ्स भी है सर, नेट बचाना है। चलो तो लीनियर, तो इसका एग्जांपल क्या देखोगे अपने पास 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यानी कि XeF2 हो गया, IF2 माइनस हो गया, या फिर I3 माइनस हो गया। और ये जो I3 माइनस है ना, ये जेई मेंस का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, जेई मेंस एडवांस का। ये कम से कम अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो तो ऑप्शन में ना ये स्ट्रक्चर, ये नाम तुमको कम से कम 10 बार से ज्यादा मिलेगा। ये I3 माइनस काफी फेवरेट है, जेई मेंस इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि I3 माइनस का शेप क्या होता है, दूसरी बार पूछा था सेंट्रल एटम के पास इसका लोन पेयर कितना होगा, तो शेप क्या हो जाएगा इसका, ये I3 माइनस है ना, तो शेप तो क्या बोलोगे आप, लीनियर। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर पूछा जाए, लोन पेयर कितना होता है 3, टोटल लोन पेयर पूछ लिया जाए तो कितना बोलोगे, टोटल लोन पेयर कितना होगा, सब आयोडीन पे 3 होगा ना, ये कितना होता 9। ये 3 बार में, एक ही एग्जांपल को 3 बार जेईई मेंस पूछ रखा है कि I3 माइनस का शेप क्या है, लोन पेयर क्या है। इसके अलावा भी कई बार ये ऑप्शन में दिखा हुआ है, तो ये थोड़ा काफी पीछे कीजिएगा। ठीक है चलो। अच्छा, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा जेईई एडवांस में 19 में कि XeF6 में टोटल लोन पेयर कितना है, XeF6 में टोटल लोन पेयर कितना है, XeF6 मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन XeF6 मॉलिक्यूल, कौन बताएगा आंसर। हेलो, तो एक हैं ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं तुम। सर 19 वेरी गुड, और 19 इज करेक्ट। हाँ 3 कहां से, 19 आंसर है ना। सर लोन पेयर पूछ रहे हैं। हाँ टोटल लोन पेयर पूछ। अरे भैया देख, स्ट्रक्चर हाँ बोलो, I3 माइनस का और एक बार स्ट्रक्चर दिखाइए ना, जहाँ ये था ना बनाए I3 माइनस, XeF6 पूछा था ना, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया अपने पास, क्या बोले थे हम लोग, 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आएगा, यही था ना। हमें क्या बोले थे, 6 बॉन्ड पेयर और एक रैंडम कहीं पे लोन पेयर होगा, ठीक है। तो देखो अब सब फ्लोरीन पे भी तो 3 लोन पेयर होगा, हर एक फ्लोरीन पे भी तो 3 लोन पेयर होगा, 3 6 9 12 15 18 प्लस 1 19 लोन पेयर इज योर करेक्ट आंसर। ये तुम्हारा लास्ट ईयर एडवांस का 19 का क्वेश्चन है। हाँ और बोलते हैं एडवांस टफ होता है, एडवांस टफ है। हाँ सर, एक क्वेश्चन से बहुत हो जाता है ना, एक क्वेश्चन बना के आ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन करके तो सब घर भूल भी तुमको बनाना जाएंगे सर, बिल्कुल कौन से ही। 2 साल बाद इतना डीपली याद। हाँ तो वही तो याद रखना है, भूल जाएगा तो फिर तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा। नहीं सर याद पीछे कीजिए ना। भूल जाना ये चीज पाप है तुम्हारे लिए, याद रखो 2 साल। हाँ बोलो। हाँ वो अलग बात है कि थोड़ा कुछ ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस हो जाता है। सिलेबस अगर देखे तो अगर मान लो जो आदमी, अगर यहाँ IIT में ये हाल है तुम लोग का, जो UPSC करता है उसका क्या हाल होगा, वो तो बेचारा एक तो साथ भाई 16-17 सोच के सब्जेक्ट लिया पढ़ता है। होगा, ऐसे थोड़ी ले लेगा। हाँ तब वो लोग, जब आदमी 16-17 सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम दे सकता है तो तुम लोग 3 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सब बात है तो 5 का बच्चा का हम लोग के साथ कंपेयर करिए। हाँ
तो ऐसे है तो 5 का बच्चा हम लोग में भी कंपैरिजन फाइव का बच्चा वही तो नहीं है ना, सर। हाँ फाइव का बच्चा नहीं है। यूपीएससी दे रहा है उसका लेवल अलग है, हम लोग का अलग है, सिंपल बात। ऐसा कुछ नहीं है, लेवल तुम ही लोग में से कोई आगे जाके निकालेगा, ऐसा थोड़ी कि लेवल अलग होता है, उसका पूछ लगा होता है। सर भी आपसे पढ़ नहीं रहे थे। हाँ हाँ, अब ये बात है कि वो लोग पढ़ रहा है तो तुम लोग भी तो लर्निंग प्रोसेस में लर्न तो करना तो पड़ेगा ही। अब ये है कि देखो कोई भी चीज पहली बार पढ़ना पड़ता ही है, बिना पढ़े थोड़ी कोई मतलब इनबॉर्न सब चीज जानते हुए कोई पैदा नहीं लेता है, सबको सीखना ही पड़ता है। चलो क्लियर है ये टास्क सब। चलो आते हैं हम लोग स्टडी नंबर 6 वाले पार्ट पे। हेलो सर आज इतने ही रहने दीजिए ना। सर i3 माइनस वाला पार्ट मैथ का डाउट। हाँ बोलो सर इतना ही रहने दीजिए। क्या बोले थे i3 माइनस? सर वापस एक्सप्लेन कर दीजिए ना। तो i3 माइनस में देखो ना, i3 माइनस है तो एक तो इसमें सेंट्रल एटम हो गया, यानी कि ऐसे समझ सकते हो i2 माइनस। अब देखो इसमें अगर ध्यान से देखो तो हम लोग क्या देखे थे, i3 माइनस में कितना है 7 × 3 21 22 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग क्या बोले थे 8 से डिवाइड करो 16, 6 बचेगा, 2 से डिवाइड करो क्या बचेगा 3 लोन पेयर। ये है 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो ये क्या बोले थे sp3d। तो sp3d में बताओ हम लोग शेप क्या बताए थे, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यानी कि शेप में अरेंज कर दो। ये आई है, जो 2 आयोडीन होगा ये लीनियर शेप में अरेंज होगा, बचा हुआ जो 3 होगा ये लोन पेयर के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये ओवरऑल माइनस मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे पूछेगा सेंट्रल, कैसे बना लिया? हाँ एक माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ना, एक नेगेटिव चार्ज भी तो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल पे। आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर पूछेगा तो क्या बोलोगे 3 टोटल लोन पेयर, तो 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी, कितना हो गया 9। अगर शेप पूछेगा तो क्या बोलोगे लीनियर। तो ये तीनों ही क्वेश्चन अराइज हो चुका है। ठीक है, i3 माइनस है, इसी को मॉडिफाई करेगा तो ICl2 माइनस कर देगा, IF2 माइनस कर देगा। इस तरीके से क्वेश्चन मॉडिफाई करके, या फिर इसी को क्या कर सकता है XeF2 प्लस कर देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? हेलो, अभी क्लास है तुम लोग का? हाँ सर रहने दीजिए अब। डाउट क्लासेस। कल थोड़ा सा पीछे वाला पेज दिखाइएगा। जिया 2000 साल। कौन सा डेफिनेट